आपका क्वेश्चन 1 to 5 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीआरटी जो हाल ही में बीपीएससी में एग्ज़ाम लिया था उसका है। और 6 to 8 में आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यह तीनों से आपका पूछेगा 6 to 8 में। और यह आपका जो जीके जीएस आपका है 40 मार्क्स का, उसको में भी यह काम आएगा। तो देखिए यह क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किस टाइप का पूछा गया था, तो देखिए जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो यह आपका कोवाल्विन कहते हैं। और देखिए जिसमें पूछा गया था कि जितने भी प्रीवियस आपको क्वेश्चन हैं वह सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए यह भी क्वेश्चन उसी तरह का पूछा गया था, साइनो कोवाल्विन, सिर्फ कोवाल्विन यहाँ पे दिया है कि कोवाल्विन क्या है, ठीक है। तो किस विटामिन को कहते हैं, तो B12 को कहा जाता है, ठीक है। और यह आपका प्रीवियस में पूछा गया UPPCS 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह से आपको हर एक आपका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो है कि अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है, जो पूछा गया कि कौन सा विटामिन नहीं है यहाँ पे, यह क्वेश्चन आपका किया गया है। तो ऑप्शन है आपका नियासिन, बी ऑप्शन है थायरॉक्सिन, सी ऑप्शन है रिबोफ्लाविन और डी ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो यहाँ जो विटामिन नहीं पूछा गया था वह कौन सा आपका होगा, तो यह आपका बी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, ठीक है। थायरॉक्सिन क्या है, तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, तो प्रति 100 ग्राम में होता है कितना आपका कैलोरी ऊर्जा होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका जो ए ऑप्शन है कि ऊर्जा की 416 कैलोरी होता है, बी ऑप्शन है ऊर्जा की 316 कैलोरी होता है, और सी ऑप्शन है ऊर्जा की 216 कैलोरी होता है, और डी ऑप्शन है ऊर्जा की 116 कैलोरी होता है, ठीक है। तो यह आपका जो आंसर होगा वह आपका 116 कैलोरी होता है, ऊर्जा की 116 कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है, ए ऑप्शन है चर्बी या वसा, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है तेल, और डी ऑप्शन है स्टार्च। और इनमें से उपयुक्त ये ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो यह जो ऑप्शन है हमारा वह बी ऑप्शन सही होता है, प्रोटीन अत्यधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, जो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किस में पाई जाती है, और ए ऑप्शन है उड़द के दाने में, बी ऑप्शन है अरहर के दाने में, सी ऑप्शन है मटर के दाने में, और डी ऑप्शन है सोयाबीन के दाने में, ठीक है। तो यह जो ऑप्शन है डी हमारा सही होता है, सोयाबीन के दाने में आपका सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पूछा गया, ए ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है मूंगफली, और सी ऑप्शन है सेब, और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे जो अच्छा प्रोटीन का स्रोत है वह आपका मूंगफली है, बी ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन एवं वसा, अब ये दोनों यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर मात्रा है, क्या है, तो ये ऑप्शन है आपका नारियल, बी ऑप्शन है मूंगफली, और सी ऑप्शन है सोयाबीन, और डी ऑप्शन है सूरजमुखी में। तो प्रोटीन और वसा यह दोनों आपका पूछा है, प्रोटीन भी है और वसा भी है, तो यह आपका दोनों होता है वह मूंगफली में होता है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है जौ, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है मक्का, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है वह आपका मुख्य स्रोत पूछा गया है, ठीक है। तो वह आपका सी ऑप्शन सही होता है, चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, ए ऑप्शन है ग्लूटीन, बी ऑप्शन आपका है गलोबिन, और सी ऑप्शन है ग्लाइसिन, डी ऑप्शन है लाइसिन, ठीक है। तो जो रोटी बनाने में गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है वह आपका ए ऑप्शन है ग्लूटीन कहा जाता है, ठीक है, गलूटीन।
अगला क्वेश्चन है कि एक कठोर, यह बार बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार पूछा गया है, ठीक है, कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है 3000 किलो कैलोरी, और बी ऑप्शन है 2700 कैलोरी, और सी ऑप्शन है आपका 4000 कैलोरी, और डी ऑप्शन है 6000 कैलोरी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 4000 कैलोरी होता है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष, बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं, उसको लिए आपका 4000 कैलोरी की आवश्यकता ऊर्जा होती है। और यह लगभग में आपका जो आंसर दिया है 3500 से 4000, ठीक है, 3500 से 4000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, ठीक है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। ऑप्शन ए है 0, बी ऑप्शन है 15, और सी ऑप्शन है 25, और डी ऑप्शन है 50। तो एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी आपको मिलेगी, तो यह आपका ए ऑप्शन सही होता है, 0 कैलोरी मिलता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगला है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है, प्रमुख अंग कौन सा है। ए ऑप्शन है स्टार्च, बी ऑप्शन है ग्लूकोज, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, और डी ऑप्शन है सेलुलोज, ठीक है। तो एक प्रमुख अंग पूछा गया है, ठीक है, यह प्रमुख अंग है, वह कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है, भोजन का प्रमुख अंग है। अगला है कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है प्रोटीन, और सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लंबे समय में कसरत करने का जो मुख्य ईंधन होता है वह हमारा है कार्बोहाइड्रेट। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन, क्लोरोफिल का, बी ऑप्शन है RNA का, सी ऑप्शन है DNA का, और डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो यह आपका कार्बोहाइड्रेट यह एक नाइट्रोजन का अवयव नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वह है। ए ऑप्शन फास्फोरस, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है पोटेशियम, और डी ऑप्शन है कैल्शियम, ठीक है। तो अम्लीयता और क्षारता के बीच संतुलन बनाता है वह कौन सा, और यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यह आपका है फास्फोरस, ठीक है, यह आपका फास्फोरस है, अम्लीयता और क्षारता के बीच के संतुलन जो बनाता है वह आपका फास्फोरस बनाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, कौन सा यहाँ पे संग्रहित नहीं रहता है। ए ऑप्शन है ग्लाइकोजन, बी ऑप्शन है एमिनो अम्ल, सी ऑप्शन है वसा, और डी ऑप्शन है टेकोफेरॉल। तो आपका बी ऑप्शन सही है, एमिनो अम्ल होता है वह आपका, एमिनो अम्ल जो है वह शरीर में संरक्षित नहीं रहता है, ठीक है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन है जामुन, बी ऑप्शन है करौदा, और सी ऑप्शन है लोकाट, और डी ऑप्शन है अमरूद। तो यह आपका जो फल में लौह जो होता है वह आपका ऑप्शन बी है, करौदा होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।